हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज जो मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में जो हम आज बेसिक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक में मैं आज आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि बेसिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, सारी चीज़ें मैं आज बताऊँगा आपको। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो हमेशा राइट एंगल में यूज़ होता है, राइट एंगल जो ट्रायंगल होगा उसमें ही यूज़ होगा, ठीक है। बाकी आप राइट एंगल जहां भी बनाएंगे वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, जैसे इसके 3 वर्ड हैं। ट्री होता है, ट्री का मतलब 3, ठीक है। और गॉन का मतलब साइड्स होता है, हमने पहले से लिख रखा है। मेट्रॉन का मतलब मीजर्स होता है। इसका ये मतलब होता है कि 3 हिंदी मतलब अगर पूछें, 3 भुजाओं का अगर जो मापन होता है, 3 भुजाएं जिसको मापन होता है उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ये 3 वर्ड अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें राइट एंगल क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है, देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है हम एक त्रिभुज बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, वो भी कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे इसका नाम अगर ए दे दें, इसका नाम बी दे दें और इसका नाम सी दे दें, तो इसको क्या क्या बोला जाएगा। अगर ऐसा हमने लिख दिया है, ठीक है, तो इसको ये एंगल ए के अपोजिट साइड है, एंगल ए के सामने साइड है। एंगल ए के अगर सामने साइड है तो इसको बोला जाएगा साइड अपोजिट, इसको साइड अपोजिट टू एंगल ए बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए बोला जाएगा। और इसको क्या बोला जाएगा, साइड, ये नीचे वाली जो साइड है इसको बोला जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको ये बोला जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को ये बोला जाएगा, यहां पर देख लीजिए, एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट तो एंगल ए, यानी एंगल ए के साथ ये एडजस्ट करती है। इसको हिंदी में बोलेंगे एंगल ए के साथ संलग्न भुजा, और इसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी एंगल ए के अपोजिट ये साइड है। अब एक बात और, इसको क्या बोला जाता है आपको पता होगा। इसको सबसे लंबी साइड होती, सबसे लंबी भुजा होती, तो इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस बोला जाता है। यानी हाइपोटेनियस बोला जाता है, इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हाइपोटेनियस बोला जाता है, अब मुझे एक बात बताइए, और हम लोग इसको हाइपोटेनियस, ये जो हमने ये बात बताई है कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, समझिए इसको बेस बोला जाता है, यानी इसको आपको बेस बोला जाता है, बेस, इसको बेस बोला जाता है। इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। आप लिखना चाहो तो इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है। इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है। तो सिंबल क्या दिखाते हैं, सिंबल इसको पी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, पी दिखाते हैं, और हाइपोटेन्यूस को एच सिंबल दिखाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद वाली बातें जो है हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में आप इसको क्या कहते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए। अगर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी देख लें। इसको लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। हम इसका नाम सी, इसका नाम सी, और इसका नाम होगा ए, और इसका नाम होगा बी। इसको लंब बोला जाता है। इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। और इसको कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। ये आपका एंगल है, जो हम एंगल अप्लाई कर रहे हैं वो ये वाला है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, लंब और आधार बदलते रहते हैं, कि कौन सा साइड ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो जो एंगल आप लेंगे उसके सामने वाला जो साइड होगा यही परपेंडिकुलर कहलाएगा, और उससे जो लगा हुआ होगा उसको आधार बोला जाएगा। डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल ले रहे हैं। यहां पर हम कौन सा एंगल ले रहे थे, यहां पर एंगल ए ले रहे थे। ए का मतलब ए, पॉइंट ए पर बना है, इसलिए इसको एंगल ए बोला गया, ठीक है। तो यहां तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम अगला पार्ट इसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, 10 सेकंड का समय ले लीजिए। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं इसके, और आपको बहुत ही अच्छी बात बताते हैं। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की जान है एकदम, समझ रहे हैं आप। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पूरा स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसी को लिख लें, अगर हम इसी को लिख लें, हमने क्या लिखा, इसी ट्रायंगल को बना ले, ए बी और सी,
अब क्या करेंगे, एक तरीका हम आपको बताने वाले हैं, वो क्या तरीका होगा आप समझ गए हैं। इसको क्या बोला जाएगा, बेस बोला जाएगा यानी बी बोला जाएगा, और इसको क्या परपेंडिकुलर यानी पी बोला जाएगा, और इसको हाइपोटेनियस यानी एच बोला जाएगा। ठीक है, इसको एच बोला जाएगा। अब बात पूरी समझिए। अब मैं एक आपके लिए खास ट्रिक लाया हूं, हिंदी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। एक खास तरीका लाया हूं, आपको किसी को बताना नहीं है। ठीक है, आप अपने पास रखिए, एकदम बढ़िया तरीका है। और देखिए क्या इसको हम लिखेंगे, इसका मतलब होता है, यहां पर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। आप समझ रहे हैं इस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल, इसका मतलब है, एस का मतलब है साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब जो हम एंगल लेंगे, और सी का मतलब है कॉस थीटा, और टी का मतलब है टेन थीटा। तो अगर हम टेन की बात, साइन की बात करेंगे तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन एच की बात कर रहे हैं, यानी हाइपोटेनियस की बात कर रहे हैं। और ये इसका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से कॉट हो जाएगा। ये तरीका किसी को बताना नहीं, ठीक है, अच्छी तरीके से संभाल के रखिए इसको, ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अब हम सारे क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे। अब लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको हटा देता हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देता हूं, यहां से लिखना शुरू करता हूं। तो इसके बाद आप लोग देखिए, अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा बेटा क्या होता है, देखो थीटा यहां पर आप ले सकते हैं, ये एंगल जैसे आपने थीटा ले लिया, ये वाला एंगल जैसे आपने थीटा ले लिया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां से अगर हम कोसेक लिखते हैं, अगर कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा की बात, तो इसका उल्टा हो जाएगा, देखिए एच अपॉन पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा में लिखा है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर हम इसके बाद सेक की बात करते हैं तो सेक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एच अपॉन बी हो जाएगा, है ना। अच्छा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और इसके बाद सोना चांदी तोल। अब आगे क्या करेंगे, टैन थीटा, यहां पर टैन थीटा निकालेंगे, तो टैन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, तो यहां पर अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, यानी त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं इनको। तो ये इनकी जरूरत हमको सवालों में पड़ती है, तो आप इसको जल्दी से यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे के सवाल करेंगे, फिर हम सवाल करेंगे सीधे सीधे। और हिंदी में अगर बात करें, आपसे हमने बताया था कि मैं हिंदी में भी बताऊंगा, तो हिंदी में जरा देख लीजिए, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कैसे समझेंगे। हिंदी में अगर आपको समझना है तो इसको कहते हैं लाल बटे कका, कका बोला जाता है इसको, लाल बटे कका। ये होता है साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा, और ये टैन का उल्टा क्या इसी टाइप से हो जाता है, कॉट सेक और कोसेक। तो अगर हम साइन की बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, अगर कॉस की बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और टैन की बात करेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा। चाहो तो इधर लिख सकते हैं, अगर हम एक लिख कर बता देंगे, बाकी आप समझ लेंगे। साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब क्या, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये इस टाइप से आप हिंदी मीडियम वाले भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बराबर समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज, जो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वहाँ से। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज का 10th क्लास का पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी
बी एंगल जो है, ये जो ट्रेंगल है, ये बी पॉइंट पर क्या है, राइट एंगल्ड है। बी पॉइंट पर राइट एंगल्ड का मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ए बी इक्वल टू 24 दिया गया, बी सी इक्वल टू 7 दे दिया गया है, और आपसे पूछा है डिटरमाइन, आपसे वैल्यू पूछी है साइन ए कॉस से और साइन सी और कॉस सी की, इस सब की वैल्यू पूछी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रेंगल बनाया, हमने क्या किया, एक ट्रेंगल बना लिया। जैसे ही हमने ट्रेंगल एक बनाया, इसका नाम दे देंगे, इसका नाम क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे यहाँ से ए बी और सी। यहाँ पर ए बी सी हमने लिख लिया। अब मुझे बताओ आपको ए बी क्या है। ए बी आपको 24 दे रखा है, कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। बी सी आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन अब आपसे साइन ए पूछा है, जबकि साइन ए का फॉर्मूला होता क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। ये पूछा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हाइपोटेनियस पता नहीं है, तो यहां से आप क्या करेंगे, हाइपोटेनियस नहीं पता तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस, आप पूरा लिख लीजिएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम से यूज करेंगे तो यहां पर थ्योरम क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, जो लंबी वाली साइड होती है, लंबी वाली साइड कौन होती है, एसी, तो इसके स्क्वायर के बराबर अन्य दो जो साइड दे रखी हैं, इनका स्क्वायर का सम के बराबर होती है, यानी ए बी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लंबी वाली भुजा के अगर इसको और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, यहां से हम एक बार लिख देते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ये होता है। लेकिन अब हमारा हाइपोटेनियस क्या है, हमारा हाइपोटेनियस है भैया AC आपको दे रखा है, बेस क्या है, बेस आपको AB दे रखा है, परपेंडिकुलर क्या है, वो आपको BC दे रखा है। ये आपका क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है कि किसी एक लंबी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर दो जो छोटी छोटी साइडें होती हैं, इनके वर्ग के, यानी इनके स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। अब मुझे बताओ AB के आपको क्या दे रखा है, AB आपको 24 दे रखा है, तो हमने यहाँ क्या कर लिया, 24 का स्क्वायर कर दिया, और प्लस BC आपको 7 दे रखा, तो हमने 7 का स्क्वायर कर दिया। अब इधर से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर आपका क्या लग जाएगा, हाँ, यहाँ से अगर हम स्क्वायर लगा है, ये 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका 49 होता, अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 और 6, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, और ये एक 5 1 6 हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर 625 आ जाएगा। अब अगर हम स्क्वायर हटा दें यहाँ से, अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो AC की वैल्यू भैया आ जाती है यहाँ से, ये 625 हो जाएगा। 625 किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल बताइए किसका होता है, स्क्वायर रूट, ये 25 का होता है। इसका मतलब ये है कि भैया AC कितना आ गया, ये 25 आपका आ गया, AC कितना आ गया, 25 आ गया। अब मुझे बताओ 25 सेंटीमीटर, अगर AC 25 सेंटीमीटर आ गया तो अब हमें निकालना क्या है, तो भैया अब हमको निकालना है साइन ए। साइन ए का मतलब है एंगल आप कौन सा ले रहे हो, एंगल आप ए वाला ले रहे हो, यानी ये वाला ले रहे हो। अगर आप एंगल ए वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, 7, और बेस कौन होगा, 24, और हाइपोटेनियस तो सेम रहता है। तो मुझे बताइए इसका जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 7 है, और हाइपोटेनियस क्या है भैया, हाइपोटेनियस 25 है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है आपको, कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है, कॉस ए चाहिए। अगर आपको कॉस ए चाहिए तो कॉस में क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इसका मतलब हो गया 24 अपॉन 25, तो ये इसका आंसर हो गया दूसरे वाले का। अभी हमें सी एंगल वाला निकालना है। क्या निकालना है, एंगल जो सी दे रखा है, आप यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर सी एंगल के लिए दोबारा एंगल, दूसरा एंगल बना करके आपको बताते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल आपको सी दे रखा है। हमें इस ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट कर देंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से यहां तक करिए, ये दोनों आंसर आपके फर्स्ट ऑप्शन आपका ये आंसर निकल आया, ठीक, जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अभी आगे करते हैं।
मुझे लगता है नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या क्या होगा, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ। तो अब कौन सा ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। दूसरा का मतलब है हम इसी ट्रायंगल को रोटेट कर देंगे। अब इस ट्रायंगल को अगर आप ऐसे घुमा दें तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये क्या बन जाएगा, ये BC हो जाएगा भाई, B पॉइंट था ये आपका C पॉइंट, और ये क्या बन जाएगा, ये AB कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और इसको आप मिला दीजिए, ये अब एंगल क्या बन गया, C। तो मुझे बताओ BC क्या है वहाँ, BC 7 है। और आपका AB क्या है, ये A पॉइंट हो गया क्योंकि आपने रोटेट कर दिया। AB आपका 24 है। तो अब हाइपोटेनस तो वही रहेगा 25 सेंटीमीटर, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर और ये भी 24 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ ये एंगल C हो गया, एंगल C के जो सामने वाला होगा यही तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 7 आपका बेस हो जाएगा। तो अगर हमको साइन C निकालना है तो फॉर्मूला वही लगेगा, साइन C निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताइए परपेंडिकुलर क्या है, 24 अपॉन 25। तो ये इसका आंसर हो गया। और अब मुझे बताइए अगर आपको अब क्या निकालना है, कॉस C निकालना है। कॉस C का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा यानी 7 अपॉन 25 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट आंसर आपके साइन C और कॉस C के भी निकल आए। मुझे लगता है ये आपका सेकंड पॉइंट है। अच्छा, हिंदी मीडियम के जो लोग हैं वो समझते होंगे साइन C को क्या कहेंगे, लंब बटे कर्ण कहेंगे। लंब का मतलब हो गया 24 और कर्ण का मतलब हो गया 25। यहाँ से कॉस C निकालेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 7 और कर्ण कितना है 25, ये आपको दे रखा है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दे रखा है, कह रहा है इन गिवन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। ये P और Q मतलब जो P और R दे रखे हैं ये एंगल दे रखे हैं आपको, ठीक है। और हिंदी में भी हमने क्वेश्चन लिख रखा, आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इतना मान तो आप निकाल लेंगे, लेकिन मान निकालने के लिए आपको एक चीज पता नहीं है, बेस नहीं पता है, क्या क्यूआर आपको नहीं पता है। क्यूआर निकालने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की, यानी पाइथागोरस प्रमेय की। लिख लीजिए, लिखो इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड कौन सी है, PR, यानी PR का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मुझे बता दो कौन कौन सी साइड आपको पता है। PR पता है 13, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, PQ क्या पता है, PQ आपका 12 दे रखा। QR आपको पता नहीं है, यानी QR क्या है, QR आपको नहीं पता है। मुझे बताओ यहाँ से 13 का स्क्वायर 169 और ये आपका 144 हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। और इधर क्या रहेगा, राइट साइड में QR का स्क्वायर, इधर 25 आएगा, यानी QR स्क्वायर। इसको सीधा कर दो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर दो, यानी 25। और अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाएगा भैया, रूट लग जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। 25 का कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइड कौन सी आई, कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी 5 सेंटीमीटर जो भी दे रखा होगा। अब मुझे यहाँ से एक बात बताइए, किस किन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, tan P की जरूरत है। tan P का मतलब है ये वाला एंगल काम करेगा, ऊपर वाला जो P पॉइंट है वही एंगल काम करेगा। तो जब ये एंगल काम करेगा तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इससे लगी हुई साइड जो इधर वाली है ये क्या होगी, बेस होगी। जो हमेशा हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेनियस सेम रहता है चाहे जैसे भी ट्रायंगल बना लीजिए आप। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो अगर हम tan P की वैल्यू निकालें तो tan P की अगर वैल्यू निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan में वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो पर क्या होगा, tan P एंगल दे रखा है। अब tan P की जो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला होता है, tan में क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये 5 है और बेस आपके लिए क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा, यानी tan P की वैल्यू जो आई 5/12 आई। अच्छा, cot R की बात करते हैं। cot R की अगर बात करें तो R कौन सा एंगल है, R ये वाला एंगल है।
तो ये अगर एंगल आपको लेना है तो इसके सामने जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, यानी ये लंब होगी। तो अगर हम बात करेंगे तो इस कॉट का फार्मूला होता है, कॉट का फार्मूला उल्टा होता है, जैसे tan में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस क्या है आपका वो 5 है और परपेंडिकुलर आपका क्या है वो 12 है, यानी दोनों को वैल्यू सेम आई है। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए जो लिखा है ऊपर उसकी। हमने इसकी वैल्यू क्यों निकाली, इन दोनों की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि इन्हीं दोनों की वैल्यू को वहां पर रखना है, यानी पुट करना है tan p माइनस कॉट r। अब इसमें आप वैल्यू अगर रखेंगे तो वैल्यू रख देते हैं 5/12 माइनस 5/12, दोनों को माइनस करेंगे 0 आंसर आ जाएगा, जो कि यही आंसर हमको लाना था। सबसे पहले पूरी बात एक बात समझ लीजिए, जैसे ही एंगल आप बदलेंगे तुरंत परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। अगर आप एंगल ये वाला ले रहे हैं आर एंगल, तो इसके लिए सामने वाला, इसके सामने की जो साइड होती है अपोजिट टू एंगल आर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और इससे जो लगी हुई साइड है ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अगर एंगल ये वाला इस्तेमाल करते हैं तो इधर इसके साथ लगी जो साइड है ये बेस का काम करेगी और इसके सामने वाली जो है ये परपेंडिकुलर का काम करेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको कंप्लीट समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अगर कोई डाउट है तो फिर से आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो एक बार फिर बाकी और भी क्वेश्चंस की जो आर डी शर्मा वगैरह हम दिए हुए हैं उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो जल्दी से यहाँ तक कॉपी करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।